हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स चैप्टर का पाथ फाइंडर का एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए आप लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दो कार्स हैं ए एंड बी और वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट रोड पे सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। लेट अस से दिस इज द पाथ। ये मान लो एक पाथ है। इस स्ट्रेट पाथ पे दो कार्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ए को मान लेते हैं यहाँ पीछे है और बी मान लेते हैं आगे यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद ऐसा हो ही जाएगा बिकॉज बी की स्पीड ज़्यादा है तो बी आगे चला जाएगा। ठीक है, ए की वेलोसिटी आगे की तरफ है 25 मीटर पर सेकेंड एंड बी की वेलोसिटी आगे की तरफ है 27। सो ये हो गया हमारा ए जिसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड और इधर हो गया हमारे पास बी जिसकी वेलोसिटी हो गई 27 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा एक तीसरी कार है सी जो कि कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट रोड पे जा रही है, बट ये नहीं बताया कि वो स्ट्रेट रोड कौन सी है। तो ऑब्वियसली एक जनरल सेंस में कोई तीसरी रोड हमें मान लेनी चाहिए। तो कोई एक इस तरह की रोड मान लेते हैं जो किसी एंगल पे है। लेट से ए बी वाली रोड से ए एंड बी जिस रोड पे जा रहे हैं उसके साथ लेट से थीटा एंगल पे एक रोड है और उस पे पार्टिकल सी जो है, पार्टिकल सी या कार सी इस डायरेक्शन में लेट से वी सी वेलोसिटी से जा रहा है। वी सी इक्वल्स 30 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड के साथ जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन कार ए एंड सी ऑलवेज रिमेन्स इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन कार बी एंड सी। तो ए एंड सी के बीच की जो डिस्टेंस है, कार ए एंड सी के बीच की डिस्टेंस जो है उसको अगर मैं ऐसे पोजीशन वेक्टर के टर्म में बोलूं विद रिस्पेक्ट टू सी, तो ए की पोजीशन अगर मैं लिखना चाहूं आर ए सी वेक्टर। ठीक है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, सी में बैठा हुआ आदमी ए कार को किस पोजीशन पे देख रहा है। सिमिलरली मैं यही काम सी के रेस्पेक्ट में बी के लिए कर लूं कि पोजीशन ऑफ बी आर बी विद रिस्पेक्ट टू सी, ये हो गई इसकी पोजीशन। ऐसे मतलब सी में बैठे हुए आदमी को जो है बी किस पोजीशन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो भी वेक्टर बना आर ए सी वेक्टर और आर बी सी वेक्टर, इन दोनों की लेंथ या मैग्नीट्यूड सेम है। तो आई कैन राइट आर ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर इसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? वेलोसिटी वेक्टर। तो बाय डिफरेंशिएटिंग with respect to time t, I can get rate of change of position is velocity. So velocity of A with respect to C का जो magnitude होगा that will be equal to velocity of B with respect to C, इसके magnitude के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो वी ए सी वेक्टर इक्वल टू वी बी सी वेक्टर, और वी ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से? वी ए वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी बी वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से लिख सकता हूं। स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो अब सीधा हम रिजल्ट लिख सकते हैं दो वेक्टर्स के डिफरेंस का जो भी रिजल्ट आता है, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर का जो भी रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज देखो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। सी वेक्टर जो है इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो आई कैन से दैट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज थीटा, ऑल्सो द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज ऑल्सो सेम, क्योंकि बी एंड ए तो सेम डायरेक्शन में है ना। तो ए के साथ सी का एंगल या बी के साथ सी का एंगल इज थीटा। ठीक है,
तो अब ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर या पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो हम लोग लगा देंगे, विच इज़ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इस वाले को एक्सपैंड करो तो वी ए का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर माइनस 2VAVC इंटू कॉस थीटा इक्वल्स VB का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर माइनस 2VB इंटू VC इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो VC स्क्वायर वाला पार्ट तो कैंसिल हो रहा है, ये पार्ट तो दोनों में आ रहा है, ये कैंसिल कर दो। बाकी सारी चीज़ों को, ये वाले कॉस थीटा वाले टर्म को इसको लेफ्ट में लेके आओ और इधर VA स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाओ। तो यहाँ इन दोनों में उठा के देखो 2VC कॉस थीटा तो कॉमन हो रहा है, 2VC कॉस थीटा कॉमन हो गया, बचा कितना VB माइनस VA इक्वल्स VB स्क्वायर और इधर आ गया माइनस VA स्क्वायर। तो VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर को मैं सीधा लिख सकता हूँ VB माइनस VA इंटू VB प्लस VA। और क्वेश्चन में VA VB की वैल्यू दे रखी है, सेम तो है नहीं, तो अगर सेम नहीं है तो मैं चाहूँ तो ये भी काट सकता हूँ, कैंसिल कर दिया, दोनों साइड आ रहा। ठीक है, अब यहाँ से मेरे लिए कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइडेड बाई 2VC। अब वैल्यूज उठा के पुट कर देते हैं। VA है हमारे पास 25, VB है 27, VC है 30, तो 25 प्लस 27 52 बाय VC 30, 2VC हो गया 60, 4 से डिवाइड कर दो दोनों को तो 13/15 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब VAC और VBC की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में निकालनी थी, दोनों ही सेम है, किसी एक की वैल्यू निकाल लिया जाए। तो VAC इक्वल्स VBC मैग्नीट्यूड में, अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड में, तो दैट विल बी इक्वल टू, ये पूरा टर्म में लिख लूं, ये इतना सारा टर्म, ठीक है, इसमें वैल्यूज बस पुट करते चले जाना है। तो पहला टर्म देखो VA का स्क्वायर, VA की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, VA की वैल्यू है 25, सो 25 का स्क्वायर 625 प्लस VC का स्क्वायर, VC की वैल्यू हमें पता है 30 है, तो 30 का स्क्वायर 900 प्लस 900 माइनस 2VA इंटू VC, माइनस 2VA की वैल्यू है 25, VC की वैल्यू है 30 इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 13/15, 15 से इसको कैंसिल करो तो देखो ये आ गया 2, सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 25 100, 100 इंटू 13 1300। लास्ट वाला टर्म है, पहले दोनों टर्म ऐड करके कितने बनेंगे 1500। अच्छा ये सॉरी VAC और VBC का स्क्वायर होता, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये VAC का स्क्वायर वाला टर्म आ रहा था, दिस इज बेसिकली स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया इतना 625 प्लस 900 1525 माइनस 1300 विच इज इक्वल टू 225। ये तो आ रहा है स्क्वायर टर्म, रूट ले लो तो VAC का मैग्नीट्यूड इक्वल टू VBC का मैग्नीट्यूड is equal to under root of 225 और root of 225 is 15. So 15 meter per second is our answer. तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप और भी देखो, इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स मैंने डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट भी एक बार चेक करो इस चैनल की और अपने दोस्तों को भी बताओ। थैंक यू।